बच्चे अपने घर में कैद होकर अपनी सारी क्रिएटिविटी खत्म कर दें, हमारे बच्चों की प्रतिभा का सम्मान किया जाएगा। इसीलिए पेश है डिजिटल बाल मेला। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी का आज उदयपुर में अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कि उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। किरण माहेश्वरी कोरोना पॉजिटिव थी और करीब 22 दिन से मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थी। 28 अक्टूबर को कोटा निकाय चुनाव प्रचार के दौरान किरण माहेश्वरी कोरोना संक्रमित हुई थी, जिसके बाद उन्हें 7 नवंबर को गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन क्रिटिकल स्टेज से बाहर नहीं निकल सकी। किडनी खराब होने के कारण वेंटिलेटर पर रहते हुए डायलिसिस भी दिया गया, लेकिन हालात में सुधार नहीं हो पाया। तो ये उदयपुर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल किरण माहेश्वरी जी, जिनका निधन हो गया, आज अंतिम संस्कार होने जा रहा है उनका, जहां भाजपा के दिग्गज नेता मौजूद है। उदयपुर से लाइव तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, जहां किरण माहेश्वरी जी का आज कोविड-19 के प्रोटोकॉल की पालना करते हुए अंतिम संस्कार होने जा रहा है। तो ये तस्वीरें उदयपुर से लाइव आप देख सकते हैं, जहां भाजपा के कई नेता भी मौजूद होंगे अभी। किरण माहेश्वरी जी का निधन, जो कि एक पूरे देश के लिए काफ़ी बड़ी दुखद खबर है, उनका आज अंतिम संस्कार होने जा रहा है उदयपुर में। और वहीं से ये लाइव तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना का भी समय है, तो कोविड-19 के प्रोटोकॉल को देखते हुए, सभी गाइडलाइंस की पालना करते हुए किरण माहेश्वरी का अंतिम संस्कार आज होने जा रहा है। और उदयपुर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी, आपको बता दें, उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। किरण माहेश्वरी कोरोना पॉजिटिव थी और करीब 22 दिन से मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थी। 28 अक्टूबर को कोटा निकाय चुनाव प्रचार के दौरान वो कोरोना संक्रमित हो गई थी, जिसके चलते उनका निधन हो गया और आज अंतिम संस्कार उनका होने जा रहा है उदयपुर में, जहां से लाइव तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए उदयपुर से लगातार हमारे सहयोगी रवि शर्मा जुड़े हुए हैं। तो रवि, कितने बजे उनको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा और क्या कुछ अपडेट फिलहाल आपके पास आ रही है इस खबर पर? रानी रोड स्थित शमशान जो है, वहां पर मोक्ष रथ के मार्फत किरण माहेश्वरी की पार्थिव देह जो है उसको लाया गया है। और अब जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, जो अंतिम संस्कार है वो थोड़ी देर में उनका होगा। और इससे पहले जो है उनका जो निवास है अम्बा माता स्थित, वहां पर उनके पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था। और काफी तादाद में जो लोग हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो तमाम लोग वहां पहुंचे थे। उन्होंने अंतिम दर्शन किए, पुष्पांजलि अर्पित की, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर उसके बाद जो मोक्ष रथ में उनकी पार्थिव देह को रखा गया। और अब अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री जो हैं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, वो यहाँ पहुंचे हैं। श्रीचंद कृपलानी पूर्व मंत्री जो हैं यूडीएच, वो यहाँ पर हैं। और ऐसे कई भाजपा और कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े जो यहाँ के लोकल लीडर्स जो हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खूबी जो है किरण माहेश्वरी की, वो यही थी कि राजनीतिक परिदृश्य के अलावा जो है सबसे बहुत अच्छे और मिलनसारता के साथ में उन्होंने रिश्ते कायम किए।
और यही वजह है कि जब उनका निधन हुआ तो जो मेवाड़ अंचल की बड़ी लीडर हैं गिरिजा व्यास, उन्होंने जो है इसको व्यक्तिगत क्षति बताया और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जो हैं वो काफी मायूस हुए जब उन्हें पता चला कि किरण माहेश्वरी का निधन हो चुका है। गुलाब चंद कटारिया की आंखें जो हैं वो नम थी। तो कुल मिलाकर वो तमाम लोग जो किरण माहेश्वरी से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े रहे, सभी लोगों के लिए बड़ा आघात है, बड़ी क्षति है। एक ऐसा रिक्त स्थान जिसको कि भर पाना शायद किसी के बूते ना हो, और खासकर पार्टी संगठन के लिए अगर बात करें तो भाजपा के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति इसलिए भी है कि पार्टी संगठन ने जब किरण माहेश्वरी को जिम्मेदारियां दी, जिस भी क्षेत्र में जिम्मेदारियां दी, उन्होंने बखूबी उनको अंजाम दिया और पार्टी संगठन के हर निर्णय पर वो खरी उतरी। पूरा जो विश्वास था पार्टी संगठन का उसको हमेशा उन्होंने बनाए रखा। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये आज जब किरण माहेश्वरी हमारे बीच नहीं है तो ये चीजें आज याद आती हैं। आज तमाम जो उनके चाहने वाले हैं वो इस बात को याद कर रहे हैं कि कैसे किरण माहेश्वरी ने अपने अल्प कैरियर में ही कहें तो, चूंकि अभी वो जिस मुकाम पर थी और उससे बहुत आगे जाना का जो उनका सपना था, उनका जो भाव था, और उनके समर्थक भी इस बात को मानते हैं कि किरण माहेश्वरी एक बड़ी लीडर के बतौर जो है अपनी पहचान बना चुकी थी। राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। महिला विंग को मजबूत करने की बात हो, भाजपा के महिला मोर्चे को मजबूत करने की बात हो, उन्होंने पूरी कटिबद्धता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ में काम किया। तो ऐसी तमाम जो चीजें हैं वो आज जब किरण माहेश्वरी बीच में नहीं है तो याद की जा रही हैं। और फिलहाल जो है लगातार रानी रोड स्थित शमशान जो घाट है वहां पर जो आम लोग हैं, उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक, उन तमाम लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। ओम बिरला जिनका गहरा लगाव रहा, और जो ओम बिरला जब उन्हें पता चला तो उन्होंने दुख व्यक्त किया था, किरण माहेश्वरी के निधन को अपने लिए व्यक्तिगत क्षति बताया था, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और अभी शमशान घाट में जो है उनके अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। जी बिल्कुल रवि, ये खबर सिर्फ नेता प्रतिपक्ष के लिए ही नहीं बाकी पूरी देश के लिए काफ़ी दुखद खबर है, क्योंकि अगर किरण माहेश्वरी के काम की बात की जाए तो ये सभी जानते हैं कि जब देश में कांग्रेस की लहर थी तब भी ये अपनी गद्दी बचाने में कामयाब रही। तो ये अपने काम को किस दर्जे पर रखती हैं और काम कितना मन लगाकर करती है ये सभी जानते हैं, क्योंकि ये भी सबके सामने है कि अंतिम दिनों में भी वो अपने चुनाव प्रचार के चलते ही कोरोना से संक्रमित हुई थी, जिसके चलते उनका निधन हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए आयुषी, सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने हमेशा से अपने काम को, पार्टी संगठन के काम को सर्वोपरि रखा। 1991-92 में जब उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की तभी से उन्होंने परिवार को भी साथ में जो है समय दिया, परिवार को भी साथ में जो है चलाया, लेकिन पार्टी संगठन के हित में उन्होंने लगातार कार्य किए। और पार्षद से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा तक पहुंचने के तमाम जो सफर था, उस हर सफर में उन्होंने ऐसे कई जो कार्यकर्ता हैं, ऐसे कई जो समर्थक हैं वो तैयार किए थे जो कि उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेकर आज यहाँ पर मौजूद हैं। और हालांकि बड़ी मायूसी है क्योंकि मेवाड़ की कद्दावर नेता थी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के साथ अगर किसी लीडर का नाम लिया जाता रहा तो वो किरण माहेश्वरी का नाम था भाजपा के लिहाज से। और यही वजह थी कि राजसमंद में उन्होंने एक बड़ी पहचान, बड़ा मुकाम जो है वो हासिल किया। जब वो उदयपुर से राजसमंद अपने चुनाव के लिए गई तो वहां पर उन्होंने एक अपनी बड़ी फैन फॉलोइंग तैयार की और काफी हद तक पार्टी संगठन को इतना मजबूत किया कि राजसमंद की कई सीटें जो कि भाजपा के, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के प्रभाव वाली थी, कांग्रेस की गढ़ मानी जाती थी, वहां पर भी भाजपा सेंध लगाने में और अपनी जीत हासिल करने में सफल हुई। ये तमाम जो चीजें थी, इन सब के पीछे बड़ा हाथ जो है वो किरण माहेश्वरी का था।
और यही वजह है कि किरण माहेश्वरी को चाहने वाले जो हैं राजसमंद के उनके कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में यहाँ पहुंचे हैं और लगातार जो है कार्यकर्ताओं के, पदाधिकारियों के और जो दूसरे समर्थक हैं उनके यहाँ पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और सभी लोगों के मन में एक ही बात है, सभी लोगों की आंखें जो हैं वो नम है। जो भी लोग यहाँ शमशान रानी रोड स्थित शमशान स्थल पर मौजूद है, शमशान घाट में मौजूद है, सभी के मन में एक ही बात है कि जो क्रूर मजाक विधाता ने किया है वो असहनीय है और उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। और किरण माहेश्वरी जो एक रिक्त स्थान जो है छोड़कर गई हैं, उसे भरना भी जो है पार्टी संगठन के लिए बड़ी चुनौती होगा। जैसा कि ओम बिरला लोकसभा स्पीकर जो हैं वो जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने भी अपनी भावनाएं जो है नम आंखों के साथ में अपनी भावनाएं व्यक्त की थी मीडिया के समक्ष। तो उन्होंने यही कहा कि एक बहन की तरह वो किरण माहेश्वरी और उनका साथ रहा। और सबसे बड़ी बात, किरण माहेश्वरी ने अभी जब पंचायत चुनाव में कोटा की प्रभारी के बतौर थी तब भी उनकी कई बार जो है मुलाकात हुई। और इस सब में जो लोकसभा स्पीकर हैं उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को, किरण माहेश्वरी के निधन को खुद के लिए एक व्यक्तिगत क्षति बताया है कि उन्होंने एक ऐसी लीडर को खो दिया है जो कि राजस्थान और पूरे देश में महिला शक्ति को मजबूत करने में हमेशा आगे रही, हमेशा अग्रणी रही। जी आयुषी। जी रवि, देखिए बहुत ही दुखद खबर फिलहाल हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं और उदयपुर से लगातार आप लाइव तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताएं कि अभी कोरोना का समय है तो कोरोना के लिए तमाम जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए इस अंतिम संस्कार ये किया जा रहा है, तो सिर्फ परिजन वहाँ पर जो है खास लोग उनको अलाउ किया जा रहा है, तो वहाँ का क्या कुछ माहौल है, किस तरह से लोगों की आंखों में नमी फिलहाल वहाँ दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, देखिए आयुषी, रानी रोड स्थित जो शमशान घाट है वहाँ पर अंतिम संस्कार जो है वो किया जा रहा है। और जो परिवार के जो लोग हैं उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो तमाम लोग जो हैं पीपीई किट पहने हुए हैं। क्योंकि कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार होना है तो ऐसे में कम से कम लोग जो हैं उनको आने के लिए एक तरीके से कहें तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ऐसी भावना जो है वो व्यक्त की गई थी। लेकिन चूंकि किरण माहेश्वरी की समर्थकों की एक बड़ी फहरिस्त है तो ऐसे में काफी तादाद में लोग जो हैं खुद को रोक नहीं पाए यहाँ आने से और यहाँ काफी तादाद में लोग पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, चूंकि ये बड़ा परिसर है शमशान घाट का, यहाँ पर रानी रोड स्थित जो शमशान घाट है, तो यहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो खुद ब खुद जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए हैं। लगातार नगर निगम की ओर से सैनिटाइजेशन जो है वो यहाँ पर कराया जा रहा है ताकि किसी तरह के संक्रमण की कोई आशंका ना रहे। परिवार के जो लोग हैं वो पीपीई किट में हैं और वही जो लोग हैं जो उनके पुत्र हैं वो उनको मुखाग्नि देंगे प्रशांत। तो इन तमाम लोगों को ही जो पार्थिव देह है उसके पास जाने के लिए अनुमति जो है वो दी गई है। और अभी जो रस्में हैं अंतिम संस्कार की वो पूरी की जा रही हैं और थोड़ी ही देर बाद जो किरण माहेश्वरी की पार्थिव देह है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि एक बड़ा रिक्त स्थान जो है किरण माहेश्वरी छोड़ गई हैं। उनके परिवारजनों के लिए तो एक बड़ी क्षति है ही, परिवारजनों के लिए किरण माहेश्वरी के निधन को भुला पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो लोग हैं और जो उनके चाहने वाले हैं उनके लिए भी एक तरीके से, क्योंकि किरण माहेश्वरी का सौम्य और मिलनसारता का व्यक्तित्व था, हमेशा से जब भी वो अपने समर्थकों के साथ होती थी तो एक परिवार की तरह भावनाएं जो है उनकी हमेशा रही थी। तो सिर्फ उनके परिवार में उनके पुत्र पुत्री और बाकी के लोग ही नहीं है, एक बड़ा परिवार जो है जो कि पार्टी संगठन का परिवार है, आम लोगों के प्यार का परिवार है, वो चीजें जो है वो भी खास मायने रखती है। और उन तमाम लोगों के लिए किरण माहेश्वरी के निधन को लेकर जो दुख है वो उन तमाम लोगों की आंखों में साफ देखा जा सकता है, आंखों में नमी है। लोग एक दूसरे से अगर बात भी कर रहे हैं
तो शायद इसी आश्चर्य के साथ में कि आखिर ये जो निधन हुआ है किरण माहेश्वरी का, ये एक बड़ा क्रूर मजाक जो है वो विधाता ने उन सबके साथ किया है और जिसे भुलाना बड़ा मुश्किल सबके लिए साबित हो रहा है। जी जी बिल्कुल रवि, उनके अंतिम संस्कार में लोग पहुंचते, लेकिन क्योंकि उनकी कोरोना के चलते मौत हुई है तो लोग, उनके जो चाहने वाले हैं, वो उनके अंतिम संस्कार पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके साथ ही आप देखिए, ये बहुत ही बड़ी और कद्दावर नेता थी और उनके जो साथी विधायकों के साथ जो उनके संबंध थे, जो उनका सांसदों के साथ जो उनके जुड़ाव थे, वो काफ़ी अच्छे थे। जी बिल्कुल, देखिए आयुषी, किरण माहेश्वरी ने अपने कैरियर की शुरुआत उदयपुर नगर परिषद में पार्षद के बतौर की थी, लेकिन पार्षद बनने के बाद भाग्य भी उनका बड़ा बुलंद था और यही वजह थी कि वो पहली बार पार्षद का चुनाव जीतकर पहली जो सभापति हैं नगर परिषद में सभापति बनी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर उन्होंने 2004 में उदयपुर लोकसभा सीट से सांसद का चुनाव लड़ा और एक विपरीत लहर में भी जो है वो जीत कर आई और उदयपुर के विकास को लेकर उन्होंने हर संभव प्रयास जो है, चाहे ब्रॉडगेज को लेकर हो, चाहे और जो दूसरे सेक्टर हैं उनके लिए हो, तमाम जो काम वो कर सकती थी उन्होंने पूरे शिद्दत और पूरी मनोकामना के साथ में वो सारे काम जो हैं वो उन्होंने किए। इसके बाद वो जो है राजसमंद से चुनाव लड़ी विधायक का और राजस्थान विधानसभा में सदस्य निर्वाचित होकर पहुंची। उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास को लेकर लगातार यूं कहें कि सिर्फ प्रयास ही नहीं किए बल्कि पूरी मुस्तैदी के साथ में वो एक तरीके से लड़ाई लड़ती रही अपने क्षेत्र के विकास को लेकर और हर बार चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की, लेकिन जब किरण माहेश्वरी राजसमंद से जीत कर पहुंची तो उन्होंने पूरी बुलंदी के साथ में, पूरी मुखरता के साथ अपनी बात को रखा। अभी भी जो है किरण माहेश्वरी बतौर विधायक जो है विधानसभा में जब अपनी बात को रखती थी तो सारे जो सदस्य हैं पूरी, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी लोग पूरी कंसंट्रेशन के साथ में उनकी बात को सुनते थे, एकाग्रता के साथ उनकी बात को सुनते थे और उनका जो तर्क कौशल था, उनका जो किसी मुद्दे पर जो बात करने का जो सलीका था, तरीका जो था, वो इतना खून और प्रभावशाली था कि कई बार ऐसा भी हुआ जब किरण माहेश्वरी ने अपनी बात सदन में रखी तो जो सत्ता पक्ष था वो उनकी बात का जवाब नहीं दे पाया। कई ऐसे सवाल थे जब वो उन सवालों को रेखांकित करती थी तो सवालों के जवाब देना सरकारों के लिए और अधिकारियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि किसी भी विषय पर पूरी तैयारी के साथ में और सबसे बड़ी बात है किरण माहेश्वरी की जो शिक्षा दीक्षा है वो मुंबई में संपन्न हुई, तो ऐसे में एक जो बोल्ड छवि जो है, एक प्रभावी छवि जो है वो उन्होंने अपनी राजनीतिक कैरियर में बनाई और वो जो चीजें थी वो हमेशा से समर्थकों के लिए, उनके फॉलोअर्स के लिए एक तरीके से कहें तो एक सम्मोहन की तरह थी। वो सम्मोहित कर लेती थी अपने अंदाज से अपने फॉलोअर्स को और यही वजह है कि आज जब वो इस दुनिया में नहीं रही, आज जब वो अपने इन समर्थकों के बीच नहीं है तो उनकी इन तमाम जो चीजों को, उनकी इन तमाम जो खूबियां हैं उनको याद करते नहीं थक रहे हैं वो तमाम लोग जो उनसे प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े रहे। अगर पिछले 1.5 से 2 दशक में हमने उनको यहाँ पर कवर किया तो एक राजनेता के बतौर अपने सवालों के जवाब देना, एक राजनेता के बतौर तर्क कौशल के साथ अपनी बात को रखना उनकी खूबी रही और ये बात जो है हमेशा से लोगों को प्रभावित करती थी और यही वजह है कि किरण माहेश्वरी को लगातार याद किया जा रहा है। जब उनका पार्थिव शरीर उनके निवास पर लाया गया तो समर्थकों ने किरण माहेश्वरी अमर रहे के नारे लगाए और ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं सच्ची श्रद्धांजलि के बतौर भी है कि एक ऐसी लीडर जिसने हमेशा अपनी हर बात को पूरी मुखरता के साथ रखा, अपने समर्थकों के साथ बहुत सहजता से वो पेश आई, एक बड़ी फहरिस्त जो है उन्होंने अपने चाहने वालों की तैयार की और आज जब वो उनके बीच नहीं है तो वो तमाम लोग जो है रुआते हैं और उन्हें नमन कर रहे हैं उनके कार्यों के लिए। जी
जी बिल्कुल रवि, किरण माहेश्वरी कितनी ज़मीन से जुड़ी हुई महिला थी और अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ किस तरह से जुड़ी रहती थी। आज उसी का नतीजा है कि लोगों के दिलों से उनको विदाई नहीं दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर तस्वीरों के थ्रू हमें ये दिख रहा है कि कोरोना की पालना करते हुए किस तरह से उनके जितने भी परिजन हैं पीपीई किट में उनको अंतिम विदाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके पति जो हैं सत्यनारायण माहेश्वरी, जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो यहाँ पर हैं। और चूंकि एक जीवन साथी के बतौर, एक अच्छे हमसफर के बतौर, एक अच्छे दोस्त की तरह उनकी केमिस्ट्री रही थी, ये हमने कई बार उनको देखा था। तो ऐसे में वो जो है उनका जब वो कल मेदांता से यहाँ पहुंचे थे सत्यनारायण माहेश्वरी, तो फूट फूट कर रोए थे। उनके जो समधी हैं, उनके जो परिवारजन हैं, उन्होंने उन्हें ढाढ़स बंधाया था। लेकिन चूंकि एक ऐसी लीडर को खोया है, पूरा परिवार को तो इस बात का दुख है ही, लेकिन परिवार के साथ साथ जो आम कार्यकर्ता हैं, आम जो लोग हैं, उदयपुर के जो बाशिंदे हैं, राजसमंद के जो बाशिंदे हैं, उनको ये पूरा जो घटनाक्रम है, ये जो किरण माहेश्वरी का निधन है, ये एक ऐसी अपूर्णीय क्षति के बतौर सामने आ रहा है। और वो इस बात को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं आपस में कि आखिर ये जो कमी, ये जो रिक्त स्थान हुआ है, इसे कैसे पूरा किया जा सकेगा। क्योंकि एक लीडर के बतौर, एक महिला नेत्री के बतौर, एक मुखर वक्ता के बतौर किरण माहेश्वरी ने अपनी पहचान बनाई। सबसे बड़ी बात, किरण माहेश्वरी ने जब महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया गया, तब उन्होंने पूरे प्रदेश में महिला संगठन को मजबूती के साथ खड़ा किया। खासकर अगर उदयपुर जिले की बात करें और पूरे मेवाड़ की बात करें, तो किरण माहेश्वरी ने जब इस दायित्व को संभाला, उसके बाद महिला मोर्चा की जो तस्वीर थी, महिला मोर्चा की जो प्रगाढ़ता थी, मजबूती थी, वो कुछ और निखर कर सामने आई थी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, पार्टी संगठन ने किरण माहेश्वरी को जहां भी, जब भी मौका दिया, जो भी आदेश दिया, उसे किरण माहेश्वरी ने पूरी शिद्दत और पूरे कौशल के साथ निभाया। सबसे बड़ी बात, जब 2009-8 के चुनाव में वो विधायक के बतौर राजसमंद से जीत कर आई, उसके बाद 2009 के लोकसभा चुनावों में पार्टी ने किरण माहेश्वरी को अजमेर जो लोकसभा सीट है, वहां से चुनाव लड़ने के लिए आदेशित किया। तो किरण माहेश्वरी ने इसको पूरी सहजता के साथ स्वीकार किया और पूरे मनोबल के साथ, पूरे कौशल के साथ में उन्होंने जो है अजमेर सीट से सचिन पायलट के सामने चुनाव लड़ा। हालांकि 2009 के चुनाव में किरण माहेश्वरी विजयश्री हासिल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अजमेर तक जो कार्यकर्ता थे उनमें अपनी एक बहुत अमिट छाप छोड़ी। और यही वजह थी कि चाहे बात अजमेर की करें, चाहे बात राजसमंद की करें, या फिर बात उदयपुर की करें, उनकी फैन फॉलोइंग, उनके जो चाहने वाले हैं, वो इस घटनाक्रम को नहीं भूल पा रहे हैं। हम लगातार कल से इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि किरण माहेश्वरी का असामयिक जो निधन हुआ है, वो बेहद कठिन और बेहद दुखद है लोगों के लिए। चूंकि अभी जो है इस बात के कयास लगाए जाते रहे कि किरण माहेश्वरी आने वाले समय में एक और मजबूत लीडर के बतौर न केवल प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर उभर रही हैं, लेकिन उनका असामयिक जो निधन है, उसने कहीं ना कहीं इन तमाम जो लोगों की आकांक्षाएं थी, उनको विराम दे दिया है। और अब अंतिम संस्कार जो है किरण माहेश्वरी का, वो हो चुका है। उनके जो पुत्र हैं, उन्होंने मुखाग्नि जो है वो दी, और पंचतत्व में जो उनकी पार्थिव देह है वो विलीन होगी। लेकिन इस सब के अलावा किरण माहेश्वरी ने जो अब तक अपने जीवन में जो मुकाम स्थापित किए, वो हमेशा याद किए जाते रहेंगे। जी बिल्कुल रवि, आपने इस पूरे दौरान उदयपुर से लाइव तस्वीरें हमारे दर्शकों को आप दिखाते रहे, उसके लिए आपका धन्यवाद। और आप हमारे साथ बने रहे, हमें लगातार वहाँ से जो है अपडेट्स देते रहे। लेकिन ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि भले ही किरण माहेश्वरी को अंतिम विदाई दे दी हो, लेकिन मेवाड़ के लोगों के दिलों से उनको विदाई नहीं मिल सकेगी। तो
तो ये लाइव तस्वीरें फ़िलहाल हम आपको उदयपुर से दिखा रहे हैं, जहां मेवाड़ की दीदी को अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम सफ़र पर विधायक किरण माहेश्वरी रानी रोड स्थित कोविड-19 प्रोटोकॉल से हो रहा अंतिम संस्कार। ये लाइव तस्वीरें फ़िलहाल हम आपको उदयपुर से दिखा रहे हैं, जहां भाजपा के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता भी वहां पर गए हैं। और ये काफ़ी दुखद बात है, ना ही सिर्फ भाजपा के लिए बल्कि और ना ही सिर्फ उनके परिजनों के लिए। उनकी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी, उनके इतने सारे समर्थक थे, जिनके लिए ये निधन काफ़ी दुखद खबर रही है। और भले ही किरण माहेश्वरी को आज अंतिम विदाई दे दी गई हो, लेकिन मेवाड़ के लोगों के दिलों से वो कभी नहीं जा पाएंगी, ये बात तो तय है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों से, उदयपुर से जो लाइव फ़िलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि उनके जो फॉलोवर्स थे, उनके जो भाई बंधु थे, उनके जो परिजन थे, जो नेता प्रतिपक्ष थे, सभी उनसे कितना प्यार करते थे कि ऐसे कठिन समय में भी, कोरोना के चलते भी, सब ने वहाँ पर शिरकत देनी ज़रूरी समझी। क्योंकि किरण माहेश्वरी एक काफ़ी बड़ी नेता तो थी ही, और साथ ही एक अच्छी इंसान भी थी। ज़मीन से जुड़ी रहने वाली ये महिला काफ़ी स्ट्रगल कर कर आगे बढ़ी, लेकिन वक्त से पहले ही उन्होंने सबको अलविदा कह दिया और आज उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। उदयपुर से फ़िलहाल ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किरण माहेश्वरी के अंतिम संस्कार की। लेकिन कोरोना का क्योंकि समय है, तो कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उनके जितने भी परिजन हैं, जो भी उनके पास गए, सभी ने PPE किट पहन रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं। सभी नेता जो वहाँ पर मौजूद हैं, सभी ने मास्क लगा रखे हैं और कोरोना का खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। और अगर बात करें कोरोना की, तो किरण माहेश्वरी, जिनके लिए उनका काम ही उनकी ज़िंदगी थी, उनके अंतिम समय की अगर बात करें तो चुनाव प्रचार के दौरान ही वो कोरोना से संक्रमित हुई थी, जिसके चलते उनका निधन हो गया। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी का आज उदयपुर में अंतिम संस्कार हो रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। किरण माहेश्वरी कोरोना पॉजिटिव थी और करीब 22 दिन से मेदांता अस्पताल के ICU में भी भर्ती थी। 28 अक्टूबर को कोटा निकाय चुनाव प्रचार के दौरान किरण माहेश्वरी कोरोना से संक्रमित हुई थी, जिसके बाद उन्हें 7 नवंबर को गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन क्रिटिकल स्टेज से बाहर नहीं निकल सकी। किडनी खराब होने के कारण वेंटिलेटर पर रहते हुए डायलिसिस भी दिया गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ और आज उनका अंतिम संस्कार। ये तस्वीरें उदयपुर से फ़िलहाल हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां उनके परिजन और जितने भी उनके पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, वो वहां पर मौजूद हैं उनकी इस अंतिम विदाई में। काफ़ी बड़ी और कद्दावर नेता रही किरण माहेश्वरी, अपने समय से पहले ही चल बसी। उनका आज अंतिम संस्कार हो रहा है। उदयपुर से लाइव तस्वीरें फ़िलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। ये काफ़ी दुखद घटना रही है, ना ही सिर्फ उनके परिजन और उनके पार्टी के लिए, बल्कि उनकी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी जो